ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिछली बार हम लोग देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य जन्म जो है कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य योनि जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्या हमने देखा था? कोई बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु। क्वेश्चन क्या है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम लोग पिछले 2 सप्ताह से समझने का प्रयास कर रहे थे मनुष्य जन्म जो है, मनुष्य जन्म के बारे में। तो हमने देखा मनुष्य जन्म जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या हमने देखा, क्या ऐसा चीज़ है जो इसको बताता है कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, उत्तम है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्योंकि मनुष्य जन्म में हम भगवान को सेवा करके प्रेमों सेवा में भगवत प्राप्ति कर सकता है। हमने देखा अलग अलग प्रकार के जो है जीवन में दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। हमने देखा एक जो कष्ट है, एक सच में एक जो जीवन में आते हैं दुख है, वो वास्तविक दुख है। और एक जो दुख हमने देखा था कष्ट जीवन में, वो क्या है? रिलेटिव जो है, कंपेरेटिव था, वो जो तुलनात्मक था, सापेक्षिक था, और जिससे किसी को कोई सुखी होता था उससे, तो किसी को दुख होता था। लेकिन हमने देखा भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है, उसको क्या करना चाहिए? जीवन का जो वास्तविक दुख है उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसको खत्म करने का। क्या क्या है वो रियल प्रॉब्लम? क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, ये जो है अपने प्रयास से और सब जो है योनियां हैं उसमें संभव नहीं है साधारणतया। पिछली बार हमने देखा कुछ, प्रभु जी ने प्रश्न किया था, कुछ योनियां हैं
कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, वो एक्सेप्शनल है। वो क्या है? अपवाद है। जनरली ऐसा संभव नहीं है कि और सब मनुष्य के अलावा और सब योनियां हैं और जो शरीर हैं उसमें व्यक्ति भगवान का भजन कर ले, भगवान की इस बात को समझ पाए, भक्ति कर पाए। लेकिन वो साबित करता है, और सब योनियों में भी जो जिसने भजन किया वो साबित करता है कि भक्ति क्या है? स्वतंत्र है, किसी भी चीज के ऊपर वो क्या है? निर्भर नहीं, डिपेंड नहीं करता। कहीं पे भी किसी भी योनि में क्यों ना हो व्यक्ति भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। तो ये दुखों को खत्म करने के लिए, सब दुख ये जो है मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुआ है, इसमें खत्म किया जा सकता है। और उसका साधन क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जीव का भगवान के साथ जो संबंध है वो भुला देना, वो भूल गया, मूल कारण, जिसके वजह से यहाँ पे जीव को कष्ट हो रहा है, दुख मिल रहा है। भगवान करे मामैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। करे कि ये मेरे अंश हैं सब, मामैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, और सनातन काल के लिए, शाश्वत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, कि ये सब जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीव मेरे बच्चे हैं, करे मेरे अंश हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, क्या है? और मन सहित ये जो और जो 5 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों को मिलाकर के संसार में जीव क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है जीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भूल गया, मुझे भूल गया। तो वो फिर से हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हम भुला दिए हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे इस संसार में भटक रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति का जो है बच्चा हो, और जो है उसको छोड़ करके और दूसरे जगह जा करके नौकरी का जो है तलाश कर रहा हो, ढूंढ रहा हो कि कैसे हम जिएंगे। वैसे हम लोग भगवान के बच्चे हैं, और उनको हमारा उनसे क्या संबंध है हम भूल गए हैं, और हम लोग जो है दर दर जो है ठोकरें खा रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो ये सब कुछ जो है, ये भगवान से जो हमारा संबंध छूट गया है, उसको भक्ति के द्वारा स्थापित किया जा सकता है फिर से। और जितने भी हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति के द्वारा सब खत्म किया जा सकता है, सब दुख खत्म हो जाएगा जीवन का। जब कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर 6 प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्या क्या? कहते हैं क्लेश अग्नि। पहला क्या है? क्लेश अग्नि। दूसरा सुभदा। तीसरा मोक्ष लघुताकृत। चौथा सुदुर्लभा। पांचवा सांद्रानंद विशेषात्मा। और छठा श्री कृष्ण आकर्षणी। क्या कहते हैं? जैसे ही कहते हैं कि भजन शुरू करता है व्यक्ति, भक्ति शुरू करता है भगवान की, तो उसके जीवन में ये सब गुण प्रकट होने लगते हैं, इसके अंदर विशेषताएं आने लगती हैं। ये जो है भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का जो है विशेषता है। क्या? कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रकट हो जाएगा? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि क्या है? क्लेश का मतलब क्या होता है? दुख है, जीवन में जो कष्ट होता है। और दुख क्यों आता है? क्योंकि हमने भगवान से बिछड़ चुके हैं, बिछुड़ गए हैं, बिछुड़ नहीं गए हैं, हम भूल गए हैं उनको। हमारा भगवान के क्या साथ संबंध है, भुला दिए हैं। तो जैसे इस संसार में किसी व्यक्ति को कष्ट कब होता है, दुख कब होता है, पनिशमेंट कब मिलता है? जब वो जो है
सरकार की बात को, गवर्नमेंट के जो बनाए हुए नियम का, कानून का पालन नहीं करता है, तो तब उसको क्या करती है व्यवस्था, सरकार की क्या करती है, अब उसको पनिशमेंट देती है। हाँ, उसको सजा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जो देश के नियम का पालन करता है वो स्वच्छंद रहता है, वो आराम से जो है इधर उधर जो घूमता है, कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है। उसी तरह से एक यूनिवर्सल लॉ है, भगवान का भी एक लॉ है जो सब जगत में, पूरे जगत में चलता है। प्रकृति का एक नियम है, वो भी हम लोग एक एक क्षण हमारा मॉनिटर किया जाता है, देखा जा रहा है, हम ऑब्जर्वेशन में हैं। वहाँ गलती नहीं होती। इस भौतिक जगत में चांस है कभी कोई हम कुछ गलती किए और उसका हो सकता है दंड न मिले, हाँ, या माफ हो, मतलब कुछ गलत हो जाए, मान ले हमने कुछ दे दिया कहीं अपना घूस उस, तो बच जाए। लेकिन वहाँ पे कुछ गलती नहीं हो सकती है। जो भगवान का जो ऑब्जर्वेशन, जो निरीक्षण चल रहा है, उनके जो मैनेजमेंट में कभी कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकता है। सब जीव हर समय हर क्षण जो है भगवान के जो है उसमें निगरानी में है। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके बहुत सारे गवाह हैं। जब अजामिल का जो प्रसंग आता है, उनको लेके जाने वाले होते हैं, तो जो जब यमदूत और इनके बीच में बात होती है, विष्णुदूत के बीच में, तो पूछते हैं तुम जो है ये क्यों मार रहे हो इसको, क्यों इसको लेके जा रहे हो, ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हो। यमदूतों से पूछते हैं विष्णुदूत, क्या बिगाड़ा, क्या गलत किया है, और तुम्हारे पास में प्रूफ क्या है, गवाह क्या है कि इसने कुछ गलत किया है? तो कहते एक नहीं 10-10 गवाह है। तो बहुत बड़ा स्क्रीन है, बताते हैं। हमारे तो खुद ही यमराज जी हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन है, सब जीव क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और उनके पास में एक जो है बहुत बड़ा खाता है, क्या है, चित्रगुप्त है। वो क्या कहते हैं, गुप्त रूप से चित्र निकालते रहते हैं सबका। अभी आजकल सिस्टम आ गया ना, हम लोग क्या, जब गाड़ी चलाते हैं, बाहर रोड पे जाते हैं, तो अभी क्या आ गया है, सीसीटीवी सब जगह, मार्केट आ गया है, हाइड कैमरा प्रभु जी। हाँ, सीसीटीवी हिडन कैमरा लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, सब कैप्चर हो रहा है, और सीधे जो है चालान कट करके आपके घर पे चला जाएगा। नहीं, वैसे ही चित्रगुप्त जो है गुप्त रूप से चित्र सब लोगों का, हम लोगों का निकालते रहते हैं। हाई टेक्नोलॉजी है, उधर से सब अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, ले रहे हैं अभी मॉडर्न जो है युग में। ठीक है, तो वैसे ही भगवान के यहाँ ये ऐसा व्यवस्था है, हाँ, वो देख रहे हैं। अब जब उनकी व्यवस्था को कोई ऐसा तोड़ता है, हाँ, उनकी बात को नहीं मानता है, शास्त्र की बात का उल्लंघन करता है, तो तब उसको क्या कहते हैं, उसको फिर कोई दंड मिलेगा, उसको सजा मिलेगा, और उसको कहा जाता है पाप। पाप और पुण्य क्या है, पाप किसको कहते हैं, जो शास्त्र के नियम विरुद्ध है। हाँ, जो शास्त्र के नियम का पालन नहीं करते हैं, हाँ, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको पाप कहते हैं। और पुण्य क्या है, जो शास्त्र के अनुसार जो कर्म करते हैं, शास्त्र के अनुसार जैसा शास्त्र में वर्णन है उसके हिसाब से जैसा उसका निर्देश है, उसका जो पालन करता है वो पुण्य है। उसका पाप का फल क्या है, नरक। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल क्या है, सुख है। सुख है। तो व्यक्ति को जीवन में दुख क्यों मिल रहा है, उसका कारण क्या है, पाप। किसी भी व्यक्ति को कोई भी संसार में दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, ये सब क्या है, उसके पिछले जन्मों का ये पाप और पुण्य कर्मों का फल है। ठीक है, अब पाप क्यों कोई व्यक्ति करता है, उसका कारण क्या है, इंद्रिय तृप्ति को, हाँ, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति कब होती है, जब कब करता है, जब
क्यों कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है? भगवान कहते हैं ना, और अर्जुन पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है भगवान की कोई मुझसे जबरदस्ती कोई ऐसे पाप कर्म में ऐसे मुझे दबा दे रहा, फोर्स कर रहा, जबरदस्ती मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोई मुझसे करवा रहा है ऐसा गलत कार्य। क्या है उसका कारण? तो करें ये हृदय के अंदर जो ये वासना काम है, जो उस व्यक्ति को जबरदस्ती वैसा कराता है। तो हृदय के अंदर जो वासनाएं हैं, जो ऐसा काम वासना है, इच्छा है, वो व्यक्ति को वैसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो पाप करने के, पाप कैसे डायरेक्ट नहीं होता, पहले मन में इच्छा आती है, वो भोग की इच्छा आती है, हाँ, चोरी करने के लिए, कुछ गलत कार्य करने के लिए, ऐसा उसके मन में वासना है, तब उसको प्रेरित करती है उसको करने के लिए, तब वो व्यक्ति वैसा कार्य करने लगता है। ठीक है? तो पाप का कारण क्या है? वासना। हाँ, हृदय में जो ये वासना है हमारा, उसके वजह से व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है, पाप कर्म में। हाँ? तो और पाप का फल दुख। ये ऑर्डर है। दुख हमको क्यों मिल रहा है? ये दुख फल है। किस चीज का फल है? पाप का फल है। पाप का फल। पाप हमने काम किया, ऐसा जैसे समझिए इसको कि ये एक हमने बीज डाला, तो आम का बीज लगाया तो हमको उसका फल मिलेगा। कैसा मिलेगा? अच्छा फल मिलेगा, तो पुण्य हो गया। अच्छा जो हमको लगता है, सुख मिलता है, जो इंद्रिय को सुख देता है उसको पुण्य कर दिए, और जो दुख मिलता है उसको पाप। तो मान लीजिए हमने कुछ ऐसा खराब कोई बीज डाल दिया, कोई ऐसा गलत कार्य किया, तो उसको हमने पाप कर दिया, और उसका फल हमको दुख के रूप में मिलता है, हम भोग करते हैं उसका। ठीक है? तो भोग जो सुख और दुख है, उसका भोग जो है, दुख हम जो भोग रहे हैं, क्लेश है, जीवन में कष्ट है, उसका कारण क्या है? पाप। और पाप का कारण क्या है? कैसे कोई पापाचरण में जो है लिप्त हो जाता है, पाप कार्य करने लगता है? क्यों करता है? उसका क्या कारण है? हृदय का काम वासना। हाँ, हृदय के अंदर ऐसी इच्छा है, वासनाएं हैं, उसका करोड़ों जन्मों का ऐसा वासना है, इंप्रेशन पड़ा हुआ है उसके हृदय में, वो उसको प्रेरित करता है करने के लिए। ठीक है? अब ये वासनाओं का, ये काम वासना आए कि उसके अंदर इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा आई कहां से? उसका क्या कारण है? अविद्या। हाँ, ये रूट काज है। हमने शुरुआत किया यहाँ से कि संसार में अगर किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा है तो उसका मूल कारण है क्या? वो उसका पहचान भूल गया, मैं कौन हूं और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान कौन है। यही अविद्या है। अविद्या क्या है? कहते हैं विद्या क्या है? भगवान कह रहे हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यस ज्ञात्वा नेह भूयो नस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। करे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज्ञान देने जा रहा हूं, ज्ञानम विज्ञानम, दोनों ज्ञान और विज्ञान। करे यस ज्ञात्वा नेह भूयो नस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसे जान लेने के बाद फिर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। क्या है? तो कह रहे कि देखो, जीव कौन है, तुम कौन हो। जीव कौन है, ये प्रकृति कौन है, और जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, हमारा प्रकृति के साथ संबंध क्या है, और प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है। व्यक्ति जो इस चीज को जान लेता है, फिर जानने के अलावा, इसके अलावा फिर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचता। वो ये ज्ञान है। और ये जब विस्मृति हो जाती है, यह जब भूल जाता है, इसका जो है ज्ञान नहीं रहता है व्यक्ति का, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। अब फिर वहां से सब कहानी शुरू हो जाती है। फिर उसके अंदर ये भोक्ता, भगवान को भूला, अपने भोक्ता हो जाता है। एक्चुअल भोक्ता कौन है? भगवान है ना। भगवान है। हाँ, कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। जब व्यक्ति इस चीज को जान लेता है कि भगवान ही परम भोक्ता है, वो मेरे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं,
सुहृदम सर्वभूतानां, सब जीवों का जो मंगल करने वाले हैं, सबका चिंतन करने वाले हैं, शुभ चिंतन कौन है? भगवान है। और ये व्यक्ति जब सच में जान लेता है तो कह रहे हैं कि उसको तुरंत शांति प्राप्त हो, शांति में रक्षति। तो भगवान ने बताया इसमें 7वें अध्याय में कह रहे हैं ना कि दो प्रकृति है मेरी, दोनों प्रकृति है, जीव भी है और ये जो है भौतिक जगत, ये भी क्या है? प्रकृति है। लेकिन कह रहे एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है, एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है। तो जीव जो है सुपीरियर है ये प्रकृति से, भगवान की जो प्रकृति है। कह रहे भूमि रपा नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति के जो है क्या है? पार्ट है, ये बताते हैं। इससे बना हुआ है प्रकृति, भौतिक जगत है। भूमि अप, ये जो है पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर इससे, और जो है स्थूल शरीर बना हुआ है। ये ऐसा ही जो शरीर का जो पार्ट है वही हिस्सा ये पूरा ब्रह्मांड बना उससे। तो करे कि अपरेयम इतस्तो अन्याम प्रकृतिम विद्धिम में परम, और इसके अलावा एक और प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। और इसके अलावा कह रहे अपरेयम इतस्तो अन्याम प्रकृति विद्धि में परम, वो परा प्रकृति है। क्या? जीव भूत महाबाहो ये दम धारे थे। क्या है? वो जीव है। जीव जो है क्या है? इस प्रकृति से परा है, लेकिन जो है भगवान से उसका संबंध है, उसका भूल गया है। अब जो है अब इसको अपना मानने लगता है, इस प्रकृति को अपना मानता है, उसके ऊपर वो क्या करता है? कंट्रोलिंग करने लगता है, ऐसा आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है प्रकृति के ऊपर। तब जो है क्या होता है? फिर उसको पकड़ लेती है प्रकृति। ये गलत हो गया ना। मैं आपके यहाँ पे जाऊं, आपके घर पे, और जो है आपके सामान को मैं अपना आधिपत्य अपना समझने लगूं, तो ये क्या है? ठीक नहीं है। नहीं कभी ये हमारा है, गलत है, चोरी है। नहीं, हम आए हैं यहाँ पे, क्या हमारा है? इस भौतिक जगत हमारा क्या है? कुछ है हमारा? हमारा कुछ भी नहीं है। ईशावास्य जगत सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृध कस्य सिद्धन। क्या सब कुछ जो है ईशावास्य जगत सर्वम, ईश्वर सबका मालिक। इस भौतिक जगत में जो भी है उसका कौन है मालिक? मैं हूं सब है। और यहाँ पे हम जो है आकर के कहने लगते हैं परमानेंट की ये हमारा है। नहीं, ये बहुत बड़ा गलत बात है। अब तभी पकड़ लेती है माया देवी, तब उसको पकड़ लेती है। यहाँ पे रहना, जीना, खाना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी माया हमको परेशान नहीं करे। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जब हम इसको अपना मान लेते हैं, फिर पकड़ लेती है, टॉर्चर करती है, दंड देगी, तब ना गलत कार्य कर दिया ना। ये बुद्धि की बात है, प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, यही सीखने वाली बात, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना। ये सब संपत्ति कृष्ण का है, हम उनके बच्चे हैं, फिर आप एंजॉय कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पिता के प्रॉपर्टी में बच्चे का हक है कि नहीं? है ना? वो तो ऑटोमेटिक है। फिर हमको ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोग अच्छे बच्चे नहीं। अच्छे बच्चे हो जाएं तो जो भगवान की प्रॉपर्टी है सब हमारी प्रॉपर्टी। बस उस कॉन्शियस हमारा भावना चेंज कर देना है, हम ये सब कृष्ण का है, हम कृष्ण के बच्चे हैं, और इस तरह से ऐसा हम उसको उपयोग करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस भौतिक जगत में रहते हैं, हमको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। माया कब पकड़ती है? जब हम इसको कहने लगते हैं ये हमारा है, ये हमारा है। समझ रहे हैं? ये गलत, हमारा जो क्लेम जो है गलत हो जाता है। कुछ गड़बड़ नहीं करे, जहां पे हैं जैसे वैसे रह सकते हैं। हम लोग को बस ये याद रखना है कि हम कृष्ण के बच्चे हैं, और ये सब कृष्ण का है, और सब कृष्ण के बच्चे हैं। इस तरह से प्रेम से जब पिता कैसे खुश रहेगा? जब देखता सब बच्चे अच्छे हैं, उसका मदद कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, तो पिता को अच्छा लगता है। तो अगर हम भगवान की बात को सुनने लगे, मानने लगे, समझने लगे, तो हमको कोई दुख नहीं होगा। इस संसार में भी हम लोग खुशी से रह सकते हैं, और अंत में फिर हम लोग वापस जा सकते हैं जब अच्छे हो जाएंगे। तो गंदे थे हम लोग को इधर भेज दिया गया। जब देश में जब कोई अच्छे से काम नहीं करता, कानून नहीं मानता है, तो उसको जेल बना दिया। उसी तरह से हमको इधर जेल में डाल दिया। फिर से हम लोग अगर सुधर जाएं, अच्छा बन जाए, तो वापस हम लोग भगवत धाम जाएंगे।
मुख्य जो बता रहे हैं कि मुख्य कारण क्या है इस भौतिक जगत में, यह दुख का कारण, मूल कारण विस्मृति हो गई। जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है वो भुला दिया है। अपने को भोक्ता समझता है, अपने को मालिक समझता है, अपने को कंट्रोलर समझता है और कंट्रोलिंग करता है, प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। बस तब पकड़ लेती है पुलिस, उसको पकड़ लेगी। दूसरे के सामान को हम जब उठाएंगे, कहेंगे हमारा है, तो चोरी के उसमें केस में डालेगा ना हमको अंदर ले जाके। समझ में आ रहा है? तो मूल कारण क्या है? ये अविद्या, विस्मृत हो जाना। कृष्ण का हमारे क्या संबंध है वो विस्मृत। इसके वजह से ये सब जीव में भोग की इच्छा आती है, भोक्ता समझता है अपने को, और फिर उसके हिसाब से फिर उसको प्रेरणा होगी, वो प्रेरित होगा गलत कार्य करने के लिए। वो गलत कार्य करेगा, पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर उसको दुख भोगना। और भक्ति ऐसी है कि ये तीनों को खत्म कर देती है, भस्म कर देती है। किसको? पाप को। और उसको बीज कहते हैं। जो काम वासना है हृदय में ना, वो बीज है। काम, पाप, बीज और अविद्या, ये तीनों का जो दुख है, क्लेश है, जीवन में कष्ट है, उसका कारण क्या है? पाप। पाप का कारण बीज, काम वासना हृदय में, और उसका कारण क्या है? अविद्या। और ये भक्ति ऐसी है, शक्तिशाली, ऐसा पावरफुल है कि तीनों का नाश कर देती है, जड़ से खत्म कर देती है। तो अब पाप को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो उसका विभाजन करते हैं पाप को। क्या है? एक अप्रारब्ध और एक प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? पाप का फल ही है ये प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध वो जो अभी फल, ऐसा फल है जो हम खा नहीं सकते, पका नहीं है, कच्चा है? ठीक है? अभी हमारे सामने नहीं आया है वो फल, हाँ? और प्रारब्ध क्या है? जो पक गया, अभी रेडी है खाने के लिए, हमारे प्लेट में सामने आ गया, हम खा रहे हैं। ठीक है? ये क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध और अप्रारब्ध समझ में आया? प्रारब्ध क्या है? जो भी फलीभूत हुआ नहीं। हाँ, हो गया है। प्रारब्ध जो फलीभूत हो गया, हाँ, प्रारब्ध जो फलीभूत हुआ नहीं। हाँ, ठीक है। तो मोटा मोटी अप्रारब्ध उसको कहते हैं जो इस जीवन से पहले करोड़ों जन्मों में हमने कर्म किया है, और उसकी बीज वैसे ही है अभी, हाँ, इकट्ठा हुई। ठीक है? स्टोर रूम में इकट्ठा कर दिया उसको, एक बहुत बड़ा सा टाल लगा हुआ है, वो सब क्या है? अप्रारब्ध है। ठीक है? और उस बड़े से जो टाल लगा हुआ है उसमें से क्या किया? तो थोड़ा सा जो देखा कि उसमें से ढूंढ के निकाला कौन कौन सा जो फल पक गया है, अभी ये खा सकता है, वो हमको ये जीवन के लिए मिल जाता है, ये जन्म में वो फल हमको मिल जाएगा। मान लीजिए किसी के जो है फल 50 जो है फल पक गए हैं, 50 साल का उम्र उसको मिल गया, किसी के 60 है, किसी को 60 साल का उम्र मिल गया, किसी के 5 ही है तो 5 साल में खत्म हो जाएगा। अब क्या करेगा? उसका उतना ही है फल खाने के लिए, किसी का 1 साल ही है, तो उसमें से चुनते हैं, देखते हैं कितना फल इसको खाने के लिए है, पक गया है। तो वो ये जन्म में जो हमको सुख और दुख मिलता है वो किसका है? फल प्रारब्ध। ये जन्म में, ठीक है? ये पूरा जन्म किसका है? प्रारब्ध का। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है उसी समय उसका मृत्यु निश्चित हो जाता है, मृत्यु डिसाइड हो जाती है, कब मरना कब है। जैसे कोई व्यक्ति को यात्रा करता है, जर्नी करता है, मान लीजिए किसी को भुवनेश्वर से
दिल्ली जाना हो तो जब टिकट कटाएंगे तो जो काउंटर पे वो क्या पूछेंगे, कहाँ जाना है आपको ना, टिकट कहाँ के लिए कटाना है, नहीं मतलब आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, उतरना कहाँ है, यही पूछते हैं ना पहले। वैसे ही यात्रा, जैसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश करता है बच्चा, उसकी यात्रा जर्नी शुरू होने वाली तो उसी समय निर्धारित हो जाती है। मरता है शरीर छोड़ता है, उसी समय उसका निर्धारित हो जाता है कि उसको अगला क्या होने वाला, डेस्टिनेशन का कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है, समझ रहे हैं। और जैसे ही माँ के गर्भ में गया उसी समय पहले ही निश्चित हो जाता है कि अब मरेगा तो कहाँ उतरना है, गाड़ी से ट्रेन से किधर उतरना है, वो पहले निश्चित होता है। और सुख और दुख भी वो पूरे जीवन का सब फिक्स हो जाता है, कितना ये भोग करेगा। जैसे यात्रा करते समय हम नहीं प्लानिंग करते हैं ना, जब ट्रेन में बैठ जाते हैं तब सोचते हैं कितना पैसा थोड़ा रुकान जो है व्यवस्था करना है खाने पीने के लिए, कब करते हैं ये सब हाँ पहले प्लानिंग हो जाती है। वैसे ही इसी जन्म में जो है उसका कोटा क्या है वो दे दिया जाता है, अभी जाओ तुम जो है इतना भोग करो, ये सब फिक्स है। प्रारब्ध क्या है, सब फिक्स हो गया है। प्रभु जी ये जो अगर अकाल मृत्यु बोलते हैं तो फिर ये क्या होता है असली अकाल मृत्यु, अगर फिक्स होता है तो फिर अकाल मृत्यु का नाम क्यों जाता है? सही बात। तो अभी थोड़ी देर के होल्ड पे रखेंगे उसको। अभी अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब होल्ड पे इसलिए रखा था, थोड़ा देर बाद उसको चर्चा करने वाला था, ठीक है। वो कैसा है होता है प्रभु जी, फिक्स इस तरह से है। अभी प्रारब्ध को मैं बताना चाह रहा था कि प्रारब्ध ये मतलब ये पूरा जीवन, ये जीवन में जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो प्रारब्ध का फल है। अब ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया तो बदल नहीं सकता है, समझ रहे। जैसे आपने ट्रेन का रिजर्वेशन तो कर दिया, बुक कर दिया टिकट, हाँ, लेकिन कोई उसका ऊपर कंट्रोलिंग है ना, वो कैंसिल भी कर सकता है। आपको मैसेज आया गया जा रहे हैं ट्रेन में, पता चला पहुंचे स्टेशन और क्या हो गया, मैसेज आ गया कैंसिल हो गया, टिकट ट्रेन ही कैंसिल हो गई, समझ आ रहा है। बुक तो था ना, फिक्स था, आपका सीट उट सब कुछ फिक्स था। गए वहां पे, आपका रिजर्वेशन जो है स्लीपर में था, पता चला कि आपको जो शिफ्ट कर दिया गया एसी में चले गए, समझ रहे हैं। ऊपर कंट्रोलिंग है, कंट्रोल है अभी भी। तो उसी तरह से मान लीजिए कि सांसें हैं, हमारी सांसें हैं, जीवन का, व्यक्ति का जीवन किस हिसाब से निर्भर किया जाता है, आयु किसके ऊपर निर्भर किया जाता है, सांसों के ऊपर। सांसों का काउंट इतना, मान लीजिए आपके जो है 50 लाख जो है सांस का काउंट हो गया, इतना आपका जो है पैकेज जो है, सिलेंडर जो है बुक करके आपके साथ भेज दिया, आप पूरा यूज कीजिए। और सिलेंडर को मान लीजिए आपने ज़्यादा यूज करने लगे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जो है वेट लिफ्टिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, रेस कर रहा है, तो क्या होगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा, सांसों का काउंट फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी। लेकिन योगियों का बारे में सुना है, वो क्या करते हैं, एक जगह जाकर के हिमालय में बैठ जाते हैं और सांसों को ही रोक देते हैं। तो इस तरह से वो 100 साल 2 साल 3 साल 300 साल 400 साल, प्रभुपाद जी बताते हैं कि 700 साल भी योगी का लाइफ होता है, ऐसा जी लेते हैं। क्यों, रोक दिया उसको, समझ में आ रहा है। जी प्रभु जी। तो इस तरह से कंट्रोलिंग है। तो हम लोग अभी इसको समझेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। अभी ये भी दो को समझना चाह रहे थे थोड़ा अच्छे से, प्रारब्ध को और अप्रारब्ध को। ये क्लियर हो गया, ये जीवन में जो हमको मिला है सुख वो प्रारब्ध, और इसके पिछले जन्मों का जो दुख है, जो स्टोर है अभी, वो क्या है, अप्रारब्ध, ठीक है। अब इसके बीच में पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके बीच में ना अब दो और टर्म डाल देते हैं, इसको बताते हैं क्या आता है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम
फलोन्मुखम, कूट और फिर बीज डाल देते हैं इसके बीच में। अप्रारब्ध और प्रारब्ध के बीच में क्या डाल देते हैं? कूट और बीज। ठीक है, तो हम लोग कितने देर तक कंटिन्यू करेंगे? जी और 10 मिनट्स ले सकते हैं। ले सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, फिर रुक गया तो आगे से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बीज डालते हैं, खेत में फसल उगाते हैं, तो जैसे गेहूं का है, गेहूं का फसल हमने उगाया, तो जब कटाई होगी तो हम वापस ले आकर के स्टोर रूम में उसको डाल देते हैं ना, गोडाउन में डाल देते हैं। तो अभी आजकल हम लोग देखते हैं एक बड़ा बड़ा जो है, बड़ा बड़ा वो जो है टीन का, वो जो लोहे का, वो क्या ड्रम यूज करते हैं, और ड्रम में ऊपर एक वो जो है उसका ढक्कन होता है डालने के लिए, ओपन करके उसमें डाल देते हैं, और नीचे भी एक होल होता है छोटा सा। तो छोटा वाला होल है, वहां से हमको जितना जरूरत है क्या करते हैं हम लोग? निकाल लेते हैं खाने के लिए। और फिर से जब अगली बार फिर से हम जो है फसल उगाएंगे, उसकी कटाई होगी, कटाने के बाद फिर से क्या कर देते हैं? उसको वापस ड्रम में डाल देते हैं। तो वो जो ड्रम में अभी जो फसल कटाई हुई वो कहां पे चला गया? ऊपर चला गया। लेकिन जो पिछले साल का जो था वो फसल का, वो जो बीज था किधर था? नीचे। हाँ, तो वो हम निकाल करके उसको अभी हम अपना डेली यूज में खाते हैं। वैसे ही तो वो जो उसको हमने निकाला वो क्या आ गया? अभी सिर्फ दो चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो गोडाउन में गया वो अप्रारब्ध, और जो थोड़ा उसमें से निकाल लिया खाने के लिए वो क्या हो गया? प्रारब्ध। ठीक है, अब इसके अंदर और थोड़ा प्रोसेस को और अच्छा से समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, दो और उसके अंदर बीच में डाल दिया है टर्म, कूट और बीज। तो कूट क्या है? जैसे बहुत बड़ा हमारा जो है गोडाउन है जिसमें बहुत सारा बीज पड़ा हुआ है, वो क्या है? अप्रारब्ध। और उसमें से थोड़ा सा, अब इस साल मान लीजिए मुझे फसल उगाना है, फिर नेक्स्ट फसल उगाना है ना, तो उसमें से क्या कर दिया हमने? कुछ बीज बाहर निकाल दिया, साइड कर दिया है, तो वो क्या हो गया? कूट। समझ आ रहा है? और उसको जब हम खेत में ले जाके डाल देते हैं, खेत में जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो क्या होगा? अंकुरित नहीं होगा। तो जब खेत में उसको उठा के ले जाके डाल दिया तो क्या हो गया? वो बीज हो गए। समझ रहे हैं? हाँ, और बीज को फिर जब बीज बड़ा क्या होगा? पौधा होगा, वो अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, उसके अंदर फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर पकेगा, तब हम उसको खाएंगे। जो फल पक जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा, तो क्या कहते हैं? वो प्रारब्ध। ठीक है, तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध के बीच में कूट, जो कूट उस बड़ा सा जो टाल लगा हुआ था उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया प्रोसेस के लिए, अब चला जाएगा वो फसल में। और जो बीज डाल दिया हमने खेत में, वो क्या हो गया? वो अब अंकुरित होगा, तो वो बीज हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ बीज होते हैं जो बहुत जल्दी फल दे देते हैं। जैसे आपका टमाटर है, भिंडी है, आपका सब्जी है, साग है, आलू है, गाजर है, मिर्चा है, ये सब बहुत जल्दी 10-15 दिन, महीने में, 2 महीने में रेडी हो जाता है। नहीं, तो थोड़ा आप देखेंगे ये चावल है, गेहूं है, और ये सब जो है 6 मंथ 5 मंथ लग जाते हैं। उससे ऊपर उठेंगे केला है, ये सब 6 महीना, ये 1 साल 2 साल लग जाएगा। ये आम है, अमरूद है, ये सब अनार है, इसको समय लगता है 4 साल 5 साल। ऐसे इमली है, नारियल है, ये सब 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे समय लगते हैं। तो अलग अलग बीज को वो फल देने के लिए अलग अलग
समय लगेगा। तो इस जीवन में अभी तक जो हमने भुगत लिया, जो भुगता है वो क्या है? प्रारब्ध है। अभी तक जो भुगत लिया, पहले पीछे भुगता है, और जो अभी भुगत रहे हैं, जो पहले भुगत लिए हैं और अभी भुगत रहे हैं, ये क्या है? प्रारब्ध। ठीक है। लेकिन अभी बीज के रूप में है, अंकुरित हो रहा है, अभी तक फल बना नहीं है, अभी आने वाला है। हो सकता है कल या परसों या फिर 10 साल बाद जो अभी फल हम भुगतेंगे वो क्या है? बीज है। समझ आ रहा है? अभी रेडी नहीं है, फल पका नहीं, तो बीज के फॉर्म में अभी भी है हमारे साथ। वो आएगा, हम उसको फिर से अभी उसको भुगतेंगे। तो ये साइकिल है। लेकिन ये हर एक स्टेप पे इसको रोका जा सकता है। अब बड़ा सा टाल लगा हुआ, उधर ही गोडाउन में ही अगर आग लग गया तो सब खत्म हो जाएगा ना। समझ रहे हैं? वहां से निकाला, उसके बाद भी उसको आग लगाया जा सकता है, उसमें वो भी खत्म हो जा सकता है ना, जो हमने कूट रखा। अभी इस साल उसको बुआई करेंगे, खेत में डालेंगे, और बीज आया, बीज को भी जो अगर सही से पानी नहीं दिया है, खाने उसको सब व्यवस्था नहीं दिया, तो क्या होगा? फल बनेगा? वो भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये प्रारब्ध फिक्स है, लेकिन इसका सब जगह पे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोलिंग है। बीज है, हृदय में इच्छा है, कामना है, लेकिन एक्शन में ना अगर नहीं किया तो पाप का फल आप भुगते नहीं। पाप जब तक आपकी क्रिया में नहीं आएगा तब तक उसका फल नहीं भुगते। समझ में आ रहा है? लेकिन ये बात क्या कह रहे हैं कि ये जनरल पब्लिक कह रहे हैं कि जनरल पब्लिक के पास में ये कंट्रोलिंग नहीं है, उसके वो रोक नहीं सकता है। पीछे से गुणों के द्वारा वो फोर्स्ड है, बाध्य है उसको करने के लिए। सिर्फ ये जो भक्त हैं उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, चांस है, उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया। अब उसके जीवन में भी ऐसा होगा, लेकिन वो उसको रिएक्ट कैसे करता है वो डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? उसका सिचुएशन आ रहा है, लेकिन उसके साथ डीलिंग वो अलग से करते हैं। वो जो भक्त नहीं है उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं, वो मजबूर है करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसका हर एक स्टेप पे है। तो भक्ति क्या करती है? ये प्रारब्ध, अप्रारब्ध है, उसको भी भस्म कर देती है। प्रारब्ध भी भस्म कर देती है। हाँ? कूट और बीज कह रहे क्या? ये पद्म पुराण से जो है वो प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्तिर प्रतात्मना। पूरा सबको ऐसे खत्म कर देती है। इतना शक्ति है हमारा भक्ति में। इसको डिटेल में और नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो अभी चर्चा कर सकते, ले सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये भक्ति रत्न सिंधु का मतलब कौन सा पार्ट में है? ये पहला ही चैप्टर में है प्रभु जी, चैप्टर पहला ही चैप्टर में है। उसमें भक्ति एक्चुअली रूप गोस्वामी भक्ति की ये जो है उसका महिमा स्थापित करके, महिमा क्या भक्ति के अंदर क्या है लोगों को पता नहीं है, तो वो बताते हैं कि ये है, इसके अंदर ये गुण है। पहला बताते हैं, पहला। और ये जो बता रहे हैं फर्स्ट लेवल में होता है, इमीडिएटली जस्ट अभी शुरू किया नहीं भजन करे कि साधन भक्ति पे ही स्टार्ट हो जाता है। 3 स्तर है भक्ति में, अवस्थाएं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे आगे। पहला ही स्टेज साधन भक्ति में ये प्रकट हो जाते हैं भक्त के अंदर ही लक्षण। क्या होता है? ये क्लेश अग्नि, सब प्रकार के क्लेशों का खत्म हो जाता है, साफ कर देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मन में प्रश्न आता है। हाँ। जैसे कोई साधक है, भक्ति करना चाहता है, उसी फैमिली में जैसे बच्चे होते हैं,
वो भक्ति का साइड को ध्यान नहीं देते हैं। भक्ति का मतलब अनुकूल अनुकूल परिवेश है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। इसका कारण क्या हो सकता है? उसका प्रारब्ध वो भग रहा है। इसका प्रारब्ध इसका अनुकूल परिवेश है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। हाँ। लेकिन दूसरी जगह पे भक्ति का परिवेश नहीं है, लेकिन वो मतलब आकृष्ट हो रहा है। हाँ, संक्षेप में बताते हैं, किसी दिन और हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में करेंगे डिस्कशन। अभी संक्षेप में बता देते हैं कि उसके अकाउंट में अभी जो हम लोग इसको अभी ये डिटेल्स कर रहे थे, एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में भक्ति का उदय किधर से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे भक्ति शुरू होती है वहां पे। तो जब तक जीव के अकाउंट में सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में उसका भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं इकट्ठा होता है, तब तक वो उसका मन नहीं लगेगा और सुनेगा नहीं बात की। आपको आप अब जा करके किसी को भक्ति के बारे में बताएंगे, वो नहीं सुनेगा। और किसी को इंटरेस्ट है तो उसके अकाउंट में अगर भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है तो वो नहीं सुनेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको। ठीक है। हाँ, इसका जब डिटेल्स में इसको समझेंगे तो इसका सॉल्यूशन है। पहले उसको समझेंगे कि क्या है ये, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अब हमको वो ढूंढना पड़ेगा, भक्ति उन्मुख सुकृति उसके अकाउंट में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उसके लिए किसी दिन और जो चर्चा करेंगे। यही तो इंटरेस्टिंग है, यही तो हमारे जो गोस्वामी ने ऐसा सुंदर बात बताया, क्या दिया है उसके अंदर, बहुत सारा, कुछ भी छोड़ा नहीं ऐसा। और देख सकते हैं उसको, फिर सीखेंगे हम लोग, समझेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोग नोट करके रखिए। हरे कृष्णा ममतांजलि माता जी। हरे कृष्णा। आपनकर कौन क्वेश्चन अछि? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रारब्ध की बात हो रहा है कि हम सोच रहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा प्रारब्ध तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन हमें तो उसी लेवल से भक्ति नहीं करते हैं ना, जैसे कि शुद्ध भक्ति करते हैं। तो फिर वो भक्ति का वो जो हमारा प्रारब्ध का जो बीच में जो डिस्टेंस रहता है, उसको हम कैसे कवर करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज का जो हम काम बोलिए। और आज हम जो मतलब कार्य कर रहे हैं, वो भी तो मतलब कल के लिए भी वो भी तो प्रारब्ध है ना। बहुत सुंदर, तो परफेक्ट। हाँ, मतलब ये जो दोनों का जो चीज हो रहा है, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये सबके अंदर ये प्रश्न आना चाहिए हम लोगों के जीवन में। यही फंस गए हम लोग, ये चक्कर है, साइकिल हो गया है, पाप का चक्र, निकल ही नहीं पाएंगे इससे, निकलना ही मुश्किल है। तो हम लोग अभी ये गुणों को देख रहे हैं, गुण के बाद अब हमारे मन में आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए कि अरे ऐसा है, भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है जो शुरू में ही भजन किया, स्टार्ट किया साधन लेवल पे, पूरे पाप का नाश कर देती है। तो पाप का नाश, तो फिर ये दुख क्यों हम भुगत रहे? तो चेक करना चाहिए कि फिर हम क्या भक्ति सही में कर रहे हैं क्या। तो फिर हमको जानने का प्रयास करना चाहिए भक्ति तब है क्या, पहले उसको तो समझे क्या है भक्ति। तो हम लोग फिर उसको देखेंगे कि भक्ति क्या है पहले। ठीक है। थोड़ा सा एक प्रश्न नहीं है जानने का। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में ये कौन सा अध्याय में, प्रथम व पूर्व भाग है, प्रथम अध्याय, चैप्टर अध्याय 1 आमुख होगा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपका चैप्टर 1 वहां पे मिलेगा। उसमें भक्ति का शुद्ध भक्ति का लक्षण। हाँ, तो शुद्ध भक्ति का ये एक्चुअली विशिष्टता बताते हैं। तो उसके पहले उसको पहले स्थापित करते हैं और पहले बताते हैं ये लक्षण, उसके अंदर ये शक्ति है। तो उसको पहले लोगों को भक्ति पता ही नहीं है, तो उसको उसके लिए क्या कहते हैं, पहले भक्ति के बारे में बताते हैं, परिभाषा देते हैं, पहले समझो पहले भक्ति क्या है। जो हम बात कर रहे हैं भक्ति की, जो ऐसा उसके अंदर गुण है, शक्ति है, वो उसको पहले समझो कि है क्या भक्ति। तो उसको बताते हैं, उसके बाद फिर ये जो है गुणों का चर्चा करते हैं। प्रभु जी, इस बारे में और थोड़ा अच्छा से समझाएंगे, समझा सकते हैं क्या?
क्या? जैसे कि ये प्रारब्ध जो भक्ति का, और जो मतलब हम तो सोचते कि हम भक्ति सही से नहीं कर पाते। हाँ। ना भक्ति करना इतना भी आसान नहीं होता। नहीं, ये आपका सही प्रश्न है। हाँ। तो मतलब हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, भक्ति को समझेंगे कि भक्ति है क्या, भक्ति क्या है। तो हम अपने को चेक करेंगे क्या हम भक्ति कर रहे हैं। तो हमको अगर नहीं कर रहे हैं तो पहले वो भक्ति उस स्टेज पे आने का प्रयास करना। उसके अंदर ऐसा शक्ति है, ये कर सकती है। तो हमारा हमको ऐसा भगवान ने बुद्धि दिया ना मनुष्य जन्म में, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या चीज रोक रहा है, क्या हमारे जीवन में बाधा कर रहा है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसको हटाने के लिए। और वो जब हो जाएगा तो बीज ही खत्म कर देगा। करे भक्ति कैसी है, वो बीज को भी खत्म, बीज है ना, वासना है, वो प्रेरित करेगा, फिर से प्रेरित करता है। तो वासना जब हृदय में नहीं रहेगा तो अब जो भी जीवन में कार्य होगा व्यक्ति के जो करेगा वो पाप रहित हो जाएगा, पाप नहीं कर सकता है। वो स्टेज थोड़ा दिन के बाद आएगा जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। जो इच्छा भी जो है मन का फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो माइंड जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो जीव वैसे ही फंसा ही रहेगा, करता ही रहेगा, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमको इस स्तर पे आना है, माइंड कंट्रोल। जब माइंड कंट्रोल हो गया तब अब भक्ति वहां से शुरू होती है। अब ABCD स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्टिंग होती है, वहां से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान का नाम, हृदय से फोकस, बिना डिस्टरबेंस का बैठ के नियमित रूप से अच्छे से रो करके भगवान के सामने प्रार्थना करना। तब जाकर के धीरे धीरे ये मन हमारा शांत हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तब जाकर के हम कहीं इसका रस ले सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका साधन कर सकते हैं। फिर ये कैसे कहाँ चले जाएंगे, ये सब जो पाप कर्म और ये सब है आपको पता भी नहीं चलेगा। बिगिनिंग स्टेज में ही सब खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अभी जो प्राणचंद प्रभु जी पूछे, जो जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, सुसाइड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्रारब्ध है प्रभु। लेकिन सुसाइड केस को हम रोक सकते हैं प्रभु? हाँ, नहीं, जो फिक्स है, जो जबरदस्ती कर देते हैं, तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमने ऐसा किया ना अभी। पर इन्वॉल्वमेंट, जब भक्त का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, हाँ, तो उसको फ्रीडम हो जाता है। अभी वो फोर्स्ड है, वो जबरदस्ती अभी फिक्स हो गया, लेकिन जब भक्ति उसके अंदर आ जाएगी तो उस डेस्टिनी चेंज किया जा सकता है, फिर बदला जा सकता है, मात्र एक भक्ति के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। जो भी आपका प्रारब्ध फिक्स है वो चेंज हो सकता है मात्र एक भक्ति के द्वारा। प्रभु जी, और एक बात जानना चाहती हूँ, अभी क्या आप IT में जॉब करते हैं कि आपका? हाँ, मतलब IT में। कि नॉन IT में जॉब करते हैं? नहीं, IT में। क्या IT में कौन सा कंपनी? आप तिलक और माला पहन के जाते हैं ऑफिस? हाँ, जाते हैं। कौन सा कंपनी में करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं, BSNL का जो नेटवर्क है ना उसको देखते हैं, BSNL में काम करते हैं। माता जी का प्रश्न, उनका प्रभु जी IT में है इसलिए पूछते हैं प्रभु जी आपको। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं IT में काम करता हूँ। मैं एक तरह से मैं वो लीड हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। जो BSNL का जो नेटवर्क है ना उसको हम लोग देखते हैं, जो भी इंटरनेट और सब ब्रॉडबैंड लैंड। ऑफिस जाना पड़ता है आपको कि वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं? ऑफिस जाना पड़ता है।